हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। क्लास 10 संचयन बुक का हरिहर काका चैप्टर, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। इसे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा, लेखक ने हमें ठाकुर बारी के बारे में बताया और उसकी कैसे प्रसिद्धि हुई, कैसे आगे बढ़ी ठाकुर बारी, उसके बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं ठाकुर बारी के और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और आगे क्या हुआ। तो ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का कैसा संबंध था, क्योंकि हमने इसके पहले जो उसमें पढ़ा कि वो जो भी नया काम करते थे शुरू, तो ठाकुर जी को पहले कुछ भेंट समर्पित करते थे, है ना। कुछ भेंट समर्पित करते थे जिससे कि ठाकुर जी जो हैं उनके काम हमेशा अच्छे अच्छे बनाए। तो ठाकुर जी के साथ अधिकांश लोगों का कैसा संबंध था? बहुत ही गहरा, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, मन और तन दोनों ही स्तर पर, है ना। मन से भी वो, हम लोग क्या कहते हैं, मन से भी भगवान को मानते हैं और तन से भी। तन से मीन्स हम वहाँ मंदिर पर जाकर भगवान जी की पूजा पाठ करते हैं, है ना, जल चढ़ाते हैं भगवान को। तो इस तरह से हम भगवान को बहुत ही गहरे जुड़े हुए होते हैं भगवान से। कृषि कार्य से अपना जो भी बचा हुआ समय होता था, किसान वो क्या करते थे, जाकर ठाकुर बारी में बिताते थे। ठाकुर बारी के जो साधु संत हैं वो क्या करते थे, शाम के वक्त प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे। तो इस बहाने से वो क्या करते हैं, साधु संतों का प्रवचन सुन लेते थे, ठाकुर जी का दर्शन कर लेते थे और वे अपना ये जीवन क्या मानते थे कि हमारा जीवन तो सार्थक हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, अच्छी अच्छी बातें सुन ली हमने। उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वो क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो हमें महसूस होता है ना कि हाँ देखो कितने हमारे मन को शांति मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, हमारी बहुत सारी टेंशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाती है। तो उनके पिछले सारे पाप क्या है, उनके खत्म हो गए, अपने आप खत्म हो गए हैं, ऐसा उनको महसूस होता था। तो परिस्थिति वश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में क्या किया था, जाना बंद कर दिया था, है ना। घर की किचकिच पिच के चक्कर में पहले वे अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे, मन बहलाने के लिए। कभी कभी जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, वो भी ठाकुर बारी में चले जाते थे, लेकिन वहाँ के साधु संत जो होते थे वो लेखक को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी, क्योंकि साधु संत क्या है, वहाँ बैठे रहते हैं, बैठे बैठे कुछ काम तो करना नहीं है ना। वो थोड़ा सा 2-4 प्रवचन बोले, अपना प्रसाद वगैरह में इतना कुछ आ जाता है ना। ठाकुर जी को जो भोग लगता है उसके नाम पर दोनों टाइम वो हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना। उन्हें अगर कुछ आता भी है तो सिर्फ बात बनाना आता है, इसीलिए लेखक को ये लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे। हरिहर काका क्या थे, 4 भाई, सबकी शादी हो चुकी है ना। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, और बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी बड़े हैं, जिनमें से 2 की तो शादियां भी हो गई हैं, यानी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्क हो गया है, तो शहर जाता है गांव से बाहर। लेकिन हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं है ना। और भाइयों में हरिहर काका का दूसरा नंबर है, यानी हरिहर काका से एक बड़े भाई हैं और 2 छोटे भाई हैं। तो औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन उनकी क्या थी, जो पत्नियां थी बिना बच्चे को जन्म दिए स्वर्ग सिधार गई, मर गई। लोगों ने तीसरी शादी के लिए भी सलाह दी, लेकिन अब इतनी बड़े हो गए, बड़ी उम्र हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं करना है, अब धार्मिक संस्कारों में रहेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, अब हमें शादी ब्याह नहीं करना है। वो इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा जमीन थी। कितनी? 60 बीघा। तो चारों भाइयों के हिस्से में कितनी आ गई? 15 बीघा आ गई। अब कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, गांव में ज्यादातर लोग किसानी का काम करते हैं, तो ये लोग भी कृषि कार्य पर निर्भर है।
इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गांव को खेती में जुताई करना, बीज बोना, बहुत सारे काम होते हैं खेतों के, वो अकेले किसी इंसान पर नहीं हो सकते। इसलिए क्या है, यहाँ वहाँ संयुक्त यानी ज्वाइंट फैमिली होती है। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये बता दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करनी है, ठीक है, उन्हें समय पर नाश्ता खाना देना है, किसी बात की उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक तो वो क्या करने लगे कि हाँ, हरिहर काका की खोज खबर लेती रही कि सुबह नाश्ता भी दिया, जैसे वो अपने पतियों को देती थी, सबको दे रही हैं, बच्चों को दे रही हैं, वैसे उनको भी देती थी। लेकिन धीरे धीरे कौन पूछता है उनको, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने जो हस्बैंड हैं, अपने जो मर्द हैं, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए। हरिहर काका के आगे बची कुछ चीजें आती कि मिल गई रोटी अचार, कभी किसी से, कभी ऐसी रूखा सूखा दे दिया, लेकिन हरिहर काका भी संतोष करके रह जाते कि चलो कोई बात नहीं, खाना तो मिल रहा है करके। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तब तो बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती, कोई भी उनको देखने वाला नहीं था। मतलब अगर उनको पानी भी चाहिए होता था ना, तो उनको बहुत आवाज भी लगाते, लेकिन कोई उनको पानी भी नहीं देता था, सब अपने कामों में बिजी रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मचाते थे, तो इसलिए वो सुनते नहीं थे। जो उनके भाई थे, मर्द थे, वो खेतों पे चले जाते थे। औरतें हालचाल पूछने भी नहीं आती थी। दालान के कमरे से वो अकेले पड़े हरिहर काका खुद ही उठ कर जाते और जो भी उनकी जरूरत की चीज है, पानी लेना है, कुछ करना है, वो अपने आप ले लेते थे। अब ऐसे टाइम पर उन्हें अपने पत्नी की याद आती थी कि कैसे वो मेरी सेवा करती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इसी तरह से हुई। कहीं भी रहो आप, अगर कोई आपको वैल्यू नहीं देता है तो हमें क्या लगता है, हमें कितना कैसे अब बुरा लगता है कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसी तरह से जब उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे उनके भाइयों की पत्नियां, तो इसलिए उनका क्या हो गया, अपने परिवार से मोह भंग हो गया। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। अब क्या हुआ उस दिन क्या हुआ, जो शहर में लड़का था ना भाई का, वो जो क्लर्क, वो अब क्या हुआ, अपने किसी दोस्त को लेकर गांव आया। उसका दोस्त जो है उसके गांव आया, भतीजे का एक दोस्त गांव आ गया। अब उसके आगमन में क्या हुआ, 2-3 तरह की सब्जी बनी है ना, चटनी, रायता, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने। अब हरिहर काका बीमारी से उठे थे, मन भी कर रहा था कि कुछ अच्छी स्वादिष्ट चीज खाने को मिल जाए, है ना। अब मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि चलो वो आ गया है, बढ़िया है, इस बहाने मुझे कुछ अच्छी चीजें खाने को मिल जाएंगी। लेकिन बातें बिल्कुल उसके उल्टा। सब लोगों ने खाना खा लिया, सब हो गया, लेकिन उनको कोई पूछने भी नहीं आया कि खाना खाओगे क्या पूछना, कि खाना ले आते भाई कि खाना खा लो, तो लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। दवनी हो रही थी, है ना। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा, मतलब वहाँ खेती की कटाई वटाई सब चल रही थी, तो उन लोगों ने भी नहीं पूछा, उन्होंने सोचा इनको खिला ही दिया होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने मतलब उनसे कहा कि भाई मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है करके। तो उन्हें रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, मतलब भात, मट्ठा, अचार, इस तरह से। अब बस हरिहर काका के बदन में तो आग लग गई। भाई सही बात है, जब इतने पकवान बने तो क्या उनको नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन से तेज आवाज आई, आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। चारों तरफ वही भात, मट्ठा, अचार सब फैला पड़ा है। विभिन्न घरों में जो भी लड़कियां बैठी थी, बहुएं बैठी थी, अब दोपहरी में ऐसे बिल्कुल शांति होती और उसमें ऐसी आवाज आई किसी के घर से तो पता ही चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अब वो सब बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली के दालान की ओर चले, मतलब क्या करते हैं कि बीच में जाकर उनको लड़ने लगे, उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। समझ रही हो कि मैं मुफ्त की खिलाती हूँ, है ना, तो अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है।
यानी उनका भी तो 15 बीघा था, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। इतना सब बड़बड़ाते हुए, बहुत गुस्सा करते हुए ऐसे उनको बोल रहे थे। अब हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त क्या था, ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी जी है उनके दालान में ही बैठे थे। जैसे वार्षिक हुमाद होती है ना, मतलब साल में एक बार हवन वगैरह होता है, तो उनकी सामग्री हर घर घर से कोई अपना घी दान करता है, कोई शकील दान करते हैं, कोई कुछ लकड़ियां दान करते हैं, है ना, वो होती हैं, जिनके पास जैसा होता है, कोई अनाज दान करता है, इस तरह से देते हैं। तो वो लेने आए थे। लौट कर उन्होंने क्या किया, अब जैसे ये सब हुआ वो तो वहां चले गए, और वहां से जब लौटे मंदिर की तरफ, तो लौट कर उन्होंने महंत जी को सारा कुछ बात बिल्कुल विस्तार से बता दी। उनके कान खड़े हो गए। वो दिन उन्हें बहुत ही शुभ महसूस हो रहा था। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका लगा है, तभी उसी पल टीका तिलक लगाकर, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। अब संयोग अच्छा था। क्यों संयोग अच्छा था? क्योंकि हरिहर काका भी वहां से गुस्सा होकर निकल आए थे, है ना, तो वो रास्ते में ही उनको मिल गए। यानी कि महंत जी को उनके दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल कर वो खलिहान की ओर जा रहे थे कि अपने भाइयों को क्या है, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसा व्यवहार करती हैं तुम्हारी पत्नियां। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की तरफ जाने नहीं दिया। वो अपने साथ उनको ठाकुर बाड़ी मर ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाया, खूब प्रेम से समझाया, देखो हरिहर, यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी का नहीं है, सब माया बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं, और जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वो तुमसे को पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। अब ये महंत जी उनको समझा रहे हैं, है ना। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं, नहीं तो तुम्हें कब का इधर से उधर कर देते, बाहर निकाल देते घर से। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें नहीं देकर किसी और के नाम लिख देंगे, तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश मैं नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। ठीक है, महंत जी उनको समझा रहे हैं कि ऐसे हो गया ना, तो अब ये अपनी खेत ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देंगे तो उन्हीं का हो गया। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो शेष जिंदगी तुम्हारी बची है, इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे ना तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत बिना ही कारण के व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ। हरिहर देर तक महंत जी की बातें क्या कर रहे थे, सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में क्या होती जा रही थी, बैठती जा रही थी। उन्हें अच्छा लग रहा था। बोले सही कह रहे हैं महंत जी, है ना। कौन किसका है 15 बीघा खेत की फसल, भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, और अगर कुछ नहीं देंगे तब क्या हालत होगी। उनके दिमाग में ये बातें घूमने लगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा।
सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो एक बड़ा पुण्य कमाल है। लेकिन ये सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। मतलब दिमाग में बातें चल रही थी लेकिन मुंह से वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन ये सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। और भाई का परिवार तो अपना ही होता है, वो ये सोच रहे थे उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना, उनके साथ भी धोखा और विश्वासघात होगा। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। आगे क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।